हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 18 और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक क्वेश्चन आंसर्स, वो भी दो दो और तीन तीन तरीकों से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना नाम बताओ, तो इसकी इंग्लिश होती है टेल मी योर नेम। वहीं इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। एक और तरीका है तुम कौन हो, हु आर यू। यानी कि इन तीनों तरीके से आप किसी का नाम पूछ सकते हैं। इनके आंसर्स होंगे मेरा नाम राम है, माय नेम इज राम। इसी तरीके से दूसरा मैं राम हूँ, आई एम राम। वहीं ये भी जवाब दे सकते हैं दिस इज राम हियर। और अगला है माई सेल्फ राम। लेकिन ये जो तीसरा नंबर और चौथा नंबर है ये दोनों ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता है तुम क्या काम करते हो, वॉट वर्क डू यू डू। एक और तरीके से पूछ सकते हो तुम क्या हो, वॉट आर यू। तो इनके आंसर्स होंगे मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप टीचर हैं तो आई एम अ टीचर। और मैं स्टडी करता हूँ, आई डू स्टडी। और अगर आप टीचिंग करते हैं तो आई डू टीचिंग। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड। अगर आप इसी को दूसरे तरीके से पूछना चाहते हो तो ऐसे पूछ सकते हैं विच क्लास डू यू रीड इन। और अगला क्वेश्चन है तुम्हारी क्लास क्या है, व्हाट इज योर क्लास। एक तरीके से और पूछ सकते हैं अपनी क्लास बताओ। तो गाइस इनके आंसर होंगे मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ, आई रीड इन क्लास 12th। या फिर कह सकते हो आई स्टडी इन क्लास 12th। अगला मेरी क्लास 12th है, माई क्लास इज 12th। अगला मैं क्लास 12th में हूँ, आई एम इन 12th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप किसी का पता पूछेंगे यानी कि तुम कहाँ रहते हो तो वेयर डू यू लिव। अगला तुम्हारे गांव का नाम क्या है, व्हाट इज योर विलेज नेम। या फिर अगर कस्बा है तो व्हाट इज योर टाउन्स नेम। या फिर अगर सिटी है तो फिर कह सकते हो व्हाट इज योर सिटीज नेम। नेक्स्ट तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट तुम कहाँ से संबंधित हो, वेयर डू यू बिलोंग टू। ये मॉडर्न है और इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसके आंसर्स मैं मुगीसापुर में रहता हूँ, आई लिव इन मुगीसापुर। मेरे गांव का नाम मुगीसापुर है, माई विलेज नेम इज एम। इसका मतलब मुगीसापुर। मैं मुगीसापुर से हूँ, आई एम फ्रॉम मुगीसापुर। मैं मुगीसापुर से आता हूँ, आई कम फ्रॉम मुगीसापुर। मैं मुगीसापुर से संबंधित हूँ, आई बिलोंग टू मुगीसापुर। जहाँ पे मैंने मुगीसापुर लिखा है यहाँ पे आप अपने अपने विलेजेस का नाम लिख सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है तुम्हारी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। इनके आंसर्स मेरी उम्र 24 ईयर्स है, माई एज इज 24 ईयर्स। मैं 24 ईयर्स का हूँ, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन है अपने पिताजी का नाम बताओ, टेल योर फादर्स नेम। आपके पिताजी का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। इसका आंसर है मेरे पिताजी का नाम श्री। और फिर मैंने अपने पापा का नाम नहीं लिखा है कुछ वजह से, और आप भी अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा माई फादर्स नेम इज मिस्टर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पिताजी क्या हैं, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। मेरे पिताजी किसान हैं, माई फादर इज अ फार्मर। अब अगला क्वेश्चन है अपनी माँ जी का नाम बताओ, टेल योर मदर्स नेम। आपकी माँ जी का नाम क्या है, व्हाट इज योर मदर्स नेम। आंसर मेरी माँ जी का नाम, और जो भी आपकी मम्मी का नाम हो वो लिख दें तो हो जाएगा माई मदर्स नेम इज। अब फिर वही चीज जो भी आपकी मम्मी का नाम हो वो लिख दें। अगला क्वेश्चन तुम्हारी माँ जी क्या है, व्हाट इज योर मदर। अगला क्वेश्चन तुम्हारी माँ जी क्या करती हैं, व्हाट डज योर मदर डू। इसका आंसर मेरी माँ जी गृहिणी है, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। अच्छा अभी एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहला ही वाला होगा तो आप गलत हैं। आप पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा भी दे सकते हैं, तीसरा भी दे सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनके
जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके उतने ही आंसर्स हैं। आप उन आंसर्स में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। मान के चलो किसी ने आपसे पूछा हु आर यू, तो आप ये भी बोल सकते हो माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो। ठीक है ना। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तब भी आप यही बोल सकते हो माय नेम इज। ओके। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? अगला क्वेश्चन, तुम कितने भाई बहन हो? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू? तो गाइस यहाँ पे याद रखना, जो पहला वाला क्वेश्चन है उस पहले वाले क्वेश्चन में आपको अपने आप को नहीं ऐड करना है। यानी कि आपके जितने भी भाई और बहन हो सिर्फ उनको बताना है, अपने आप को नहीं जोड़ना है। लेकिन दूसरे वाले में जिसमें लिखा है तुम कितने भाई बहन हो, इसमें अपने आप को इंक्लूड करना है। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। हम 3 भाई बहन हैं, यानी कि देखो इसमें क्या किया है, हमने खुद को इंक्लूड कर दिया है। तो वी आर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे, मेरा एक भाई और एक बहन है, तो इसमें अपने आप को इंक्लूड नहीं किया है, तो आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। अगर आपकी एक बहन है तो आप बोलोगे आई हैव वन सिस्टर। और अगर आपका केवल एक भाई है तो आप बोलोगे आई हैव वन ब्रदर। अगर आपके 2 भाई हैं तो आप बोलोगे आई हैव 2 ब्रदर्स। या फिर आपकी 3 सिस्टर्स या 4 सिस्टर्स हैं तो आप ऐसे बोलोगे आई हैव 4 सिस्टर्स। ओके। अगर आपके भाई बहन नहीं हैं तो आप बोलोगे आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर। या फिर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तो आप बोलोगे आई हैव नो सिस्टर। ओके। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।